आपको पहले मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगे। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें अल्फा की जगह बीटा रख दो या तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा और उसमें अल्फा बीटा हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना होता। उसमें आप अल्फा प्लस बीटा एक बार कैलकुलेट कर लो पहले ही क्वेश्चन से और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और ये बताया है जब ए की पावर एम बी की पावर एम ए इंटू बी की पावर एम होता है। और ये देखो इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये -2 अल्फा, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर आएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इस वाला ये लिखा हुआ है a³ अपॉन b की पावर 5 की पावर 1/8। इसमें मैं अल्फा की जगह बीटा पुट करता हूँ तो क्या एक्सप्रेशन सेम रहेगा। देखो β³ बटे अल्फा की पावर 5 1/8, यही वाला एक्सप्रेशन आ गया। मतलब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें जब अल्फा की जगह बीटा रखा तो एक्सप्रेशन सेम ही रहा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया इस क्वेश्चन में, पहले मैंने ये लिख लिया x² - 64x + 256 = 0। इस वाले फॉर्मेट से अपन ने चेक किया तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, देखो a इसको बोलते हैं a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू अपने पास -64 आ गई और c की वैल्यू अपने पास 256 आ गई। अब हमें क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालो, एक अल्फा इंटू बीटा निकालो। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस तो पहले ये b की वैल्यू -64 है अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो ये 64 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू अपने पास 256 दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये आंसर में 256 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमें गिवन है अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये पावर 1/8 है तो ये पावर दोनों में बट जाएगी। इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, α³ की पावर α³/8 अपॉन बीटा 5/8, ये पूरे में बढ़ जाएगी, प्लस β³/8 अपॉन अल्फा 5/8। इस वाले को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि देखो जैसे 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, पावर बढ़ जाती है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अगर पावर यहाँ पे हाफ भी होती ना, जैसे मानो यहाँ पे पावर हाफ होती 1/2 स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये 1 की पावर हाफ हो जाती और 2 की पावर 2 इंटू 1/2 की 2 की पावर 1 तो 1/2 आता आंसर। ऐसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अल्फा की पावर 5/8 इंटू बीटा की पावर 5/8 आ गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम में अपन लोग आगे क्या करते हैं, इस पूरे को पहले इससे डिवाइड करते हैं। अल्फा की पावर 5/8 बीटा की पावर 5/8 को आप पहले डिवाइड करोगे बीटा की पावर 5/8 से, तो ये अल्फा की पावर 5/8 और अल्फा की पावर 3/8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 प्लस, अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को जब आप इससे डिवाइड करोगे अल्फा की पावर 5/8 से, तो बीटा की पावर 5/8 बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, बीटा की पावर 3/8 इंटू बीटा की पावर 5/8, ठीक है। ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, आपको ये चीज़ मालूम होगी, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो उसको a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। और एक जैसे 2 स्क्वायर इंटू 2³ है तो जब ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो तब। तो 2 की पावर इसको 2 + 3 2 की पावर 5 लिखते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 2 को आप 2 की पावर 3 ऐसे ही तो लिखते हो, 2 की पावर 1 + 2 तो 2 की पावर 3, समझे। तो इसमें ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो अल्फा की पावर 3/8 प्लस 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 प्लस 5/8। तो आप ये एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करना 3/8 प्लस 5/8।
एलसीएम लोगे 80 आएगा, 3 + 5 तो 8/8 1 होता है, ठीक है, 8/8 1 होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। यहाँ पे वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा अपन ने 64 निकाला है, अल्फा इंटू बीटा अपन ने 256 निकाला है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 64 और यहाँ पे 256 की पावर 5/8। 256 कहाँ आता है, 256 मैंने आपको एक बार बताया था कि आप स्क्वायर वगैरह याद कर लो। 256 जहाँ तक मुझे मालूम है 16 का स्क्वायर होता है, एक बार करके देख लो। 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9 6 1 6 5 2, हाँ 256 16 का स्क्वायर होता है। तो इसको 16 को अपन 4 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया 4 की पावर 4। 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया 64/2 की पावर 8 इंटू 5/8। और देखो कहीं पे भी लिखा हो a की पावर xy, इसको a की पावर xy ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ आपको। 2 की पावर 8 इंटू 5/8, तो ये 8 से 8 कट गया, तो ये क्या बचा 64/2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 को मैं 2³ इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, वही है। जब जब ये बेस सेम हो तो पावर डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो मैंने इधर जोड़ के 5 आया, तो ये ठीक है। 8 इंटू 4, इसको 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 64/8 4 जा 32, तो ये क्या बचा, ये 2 आ गया अपना आंसर। थैंक यू।